तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वैसे वर्ड्स के ग्रुप जब कोई सेंस देते हो, जब बहुत सारे वर्ड्स आपस में आएंगे तो जाहिर सी बात है वो ग्रुप बनेंगे। और वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कोई सेंस देंगे जब आपस में मिलेंगे आएंगे, तो उस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं यहाँ पे, और हर वर्ड्स का अपना कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे राम किसी का नाम है, मतलब यहाँ पे हर वर्ड का अपना मीनिंग है। राम इज गोइंग टू मार्केट, हर वर्ड्स का अपना कुछ ना कुछ मतलब है। और जब ये साथ में आए हैं सारे वर्ड्स, तो अपने साथ कुछ मीनिंग दे रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को, इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर ये इस तरीके के वर्ड्स अगर आप देखें, मतलब सेंटेंस देखें, मार्केट गो राम इज गोइंग, मतलब ये भी अपने आप में कोई ना कोई मीनिंग है। मार्केट गो राम इज गोइंग का भी अपनी, अगर इंडिविजुअल देखेंगे हर वर्ड्स का, तो अपना कुछ ना कुछ मीनिंग है। लेकिन जब ये साथ में आए तो इनका कोई मीनिंग निकल नहीं रहा। तो इस तरीके के वर्ड्स को हम लोग, इस तरह के जो मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलते हैं। मतलब ऊपर वाला सेंटेंस है और नीचे वाला सेंटेंस नहीं है। ग्रुप में ये भी आया है, ग्रुप में ये भी आया है, लेकिन ऊपर वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कुछ ना कुछ मीनिंग है, मतलब है, लेकिन नीचे वाले में कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए हम लोग इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे और इसको सेंटेंस बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो है आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल जो है 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। मेनली वैसे 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, किसी किसी बुक में 5 भी लिखा होता है, तो मैं अभी आपको वो 5वां वाला भी बताऊँगा, ठीक है। लेकिन वैसे जो जेन्युइन है, जो जनरल फॉर्म में है, वो 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये टोटल 4 टाइप के सेंटेंस है। वन बाय वन हम देखेंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है और इसमें किस किस तरीके के एरर्स आते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस क्या है, क्या होते हैं? तो ये उस तरह के सेंटेंस होते हैं जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। हालांकि सब कुछ ना कुछ अपने में इन्फॉर्मेशन ही देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि देखेंगे असर्टिव सेंटेंस का 2 काइंड्स है। सबसे पहला जो काइंड्स है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा जो ये मतलब असर्टिव सेंटेंस की 2 काइंड्स है, ठीक है। एक है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे नेगेटिव अलग से मैंने मेंशन कर रखा है वैसे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हुआ, जैसे राम इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। सीता इज़ ए गुड गर्ल, तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव वाले में, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या क्या देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, राम इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। ऊपर वाले में क्या था, राम इज़ गोइंग टू मार्केट है, लेकिन इसमें क्या है, राम इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि इसमें था सीता इज़ गोइंग, सॉरी, सीता इज़ ए गुड गर्ल। अब यहाँ पे क्या, सीता इज़ नॉट ए गुड गर्ल, तो ये पॉजिटिव था, ये क्या है आपका नेगेटिव है। क्लियर है? इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, मैंने अपने किसी दूसरी वीडियोस में बता रखा है, इसमें तो बताना पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, राम इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। तो मतलब ये दोनों के दोनों जो है नेगेटिव सेंटेंस है। और ये किसके पार्ट है, तो ये आपके असर्टिव सेंटेंस के पार्ट है। क्लियर है?
सबसे पहले हमने देखा असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स। अब नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं इसमें हम लोग, जैसे कि इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव का एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे है व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। मतलब डायरेक्टली किसी से क्वेश्चन पूछना वो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछने का ही काम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, इनडायरेक्टली फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम, और यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अलग फॉर्मेट में है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट योर नेम इज़। दोनों का मतलब लगभग एक ही है, लेकिन जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का वो अलग अलग है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव के दो पार्ट्स हैं, दो डिविजन्स हैं। पहला डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। वन बाय वन देखते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से एरर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, तो यहाँ पे सेंटेंस दैट इज़ ए डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है किस कोई सेंटेंस का, अगर मतलब मीनिंग निकल रहा है तो उस तरीके सेंटेंस को लोग डायरेक्ट इंटेरोगेटिव बोलते हैं। और इस डायरेक्ट इंटेरोगेटिव के भी दो पार्ट्स होते हैं। पहले को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन टाइप इंटेरोगेटिव, और दूसरे को बोलते हैं WH क्वेश्चन टाइप इंटेरोगेटिव। ठीक है, मतलब पहले हम लोगों ने पढ़ा इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव के दो पार्ट्स, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, और फिर डायरेक्ट के भी दो पार्ट्स हैं, यस नो क्वेश्चन वाले और WH क्वेश्चंस वाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये अगर आप देखेंगे तो ये नाम से ही पता चल रहा है यस नो क्वेश्चंस, मतलब वैसे इंटेरोगेटिव मतलब सेंटेंस जिसका आंसर सिर्फ यस नो में आप दे सकते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हैं, आप इसका आंसर यस या नो में देकर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो आप बोलेंगे यस, नहीं जा रहे हैं तो बोलेंगे नो, है ना। तो ये बस एक वर्ड का ही आंसर ही क्लियर हो जाएगा इसमें। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका यस नो में देकर आप आंसर दे सकते हैं। दूसरे में देखेंगे तो WH मतलब होता है WH ग्रुप के फैमिली, जैसे कि वाई, वेयर, होम, वाट, और भी हैं। तो इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं उसको WH ग्रुप्स या WH फैमिलीज जो भी आप बोल सकते हैं वो होते हैं, या WH वर्ड्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और इसमें आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते। जैसे कि वाई आर यू गोइंग देयर, तो वहाँ क्यों जा रहे हो, तो यस या नो से इस क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं जा सकता। तो ये किसके पार्ट, ये मतलब ये किस तरह क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन किसके पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन के पार्ट से। ठीक है, लेकिन अब जैसे होता क्या है एग्जाम में कि ये दोनों साथ में मिलाकर देते हैं, या अमूमन जेन्युइनली जब हम लोग बात करते हैं तो अगर इन केस अगर यस नो वाले क्वेश्चन और WH वाले अगर दोनों साथ में आ जाए तो उसमें फिर किस तरीके के चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, तो अगर आप देख सकते हैं मे आई नो ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। मे आई नो और किस तरह का इंटेरोगेटिव है, आपका हो गया डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, बताया मैंने अभी आपको डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। और ये यस नो वाले क्वेश्चन है, जैसे मे आई नो क्या मैं जान सकता हूँ, तो अब इसका आंसर भी यस नो में दे सकते हैं। ये अगर आप छोड़ भी दें, अगर आप इसको इग्नोर कर दें, तो आपसे अगर आपसे पूछा जाए मे आई नो क्या मैं जान सकता हूँ, तो अगर आपको बता, अगर कोई वैसी बात होगी और आपको बताने का मन है तो आप बता पाएंगे मे आई नो, यस क्या मैं जान सकता हूँ। तो अगर आप बताने का मन हो तो बोलेंगे यस, नहीं बताने का मन होगा तो बोलेंगे नो। इसका मतलब ये क्या है, यस नो वाले क्वेश्चन है। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं WH लगा हुआ है और ये इंटेरोगेटिव है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर इसको इग्नोर कर देंगे तब भी ये देखें वेयर आर यू गोइंग, ये एक अलग तरह का आपका सेंटेंस है, और ये WH वाले सेंटेंस है आपके। ठीक है, लेकिन जब दोनों आया है, दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और यही हमें सीखना है और यही जानना है हमें। तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत है। वैसे तो आपको देखने में लगेगा कि सर इसके पहले तो आपने बताया था
कि ये मतलब मे आई नो सही है और वेयर आर यू गोइंग सही है, लेकिन दोनों आपस में मिल जा रहे हैं तो फिर गलत क्यों, है ना। तो इसी से रिलेटेड अभी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन मैंने अभी बताया आपको ये चीज़ यहाँ पे गलत है। खैर, तो ये क्यों गलत है यहाँ पे दिखाते हैं। जब कभी भी यस नो वाले क्वेश्चन और WH वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उनको किस तरीके से टैकल करते हैं। पहला वाला जो रहता है, जो यस नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये इंटरोगेटिव जो यस नो वाले होते हैं उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। जैसे मे आई नो है तो मे आई नो ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन ये वाला जो होता है इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, इस चीज़ को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। और यही बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नोट में भी लिखी हुई है, जैसे कि इफ़ यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस कम टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस बन चुका है। इन दिस केस द फर्स्ट सेंटेंस विल बी इन इंटेरोगेटिव, पहला क्या है इंटेरोगेटिव में ही रहेगा, इंटेरोगेटिव फॉर्म, एंड द सेकेंड सेंटेंस मस्ट बी इन असर्टिव फॉर्म। अभी इसके पहले मैंने असर्टिव फॉर्म भी आपको बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, जिसे अफर्मेटिव और नेगेटिव भी बोलते हैं। तो उसमें ये चीज़ आपका आया है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब इसी जो है इसे इंटेरोगेटिव में ना हो करके इसको किस में होना पड़ेगा, असर्टिव में। तो ठीक है, अब हम इसे असर्टिव में बदल देते हैं। जैसे मे आई नो को ठीक वैसे रहने दिया, मे आई नो। अब वेयर आर यू गोइंग को चेंज करके वेयर यू आर गोइंग कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, सही हो गया। ये क्या हो गया, असर्टिव फॉर्म में बदल दिया गया, वेयर यू आर गोइंग असर्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक वैसे एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, कुड यू टेल मी वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब देखें फिर से वही बात है, कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपका मन होगा तो आप बोलेंगे यस, नहीं मन होगा तो नो। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक अलग तरह का सेंटेंस हो गया, वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो इसका आप यस नो में नहीं बदल सकते। मतलब ये क्या हो गया, आपका यस नो क्वेश्चन का पार्ट है और ये वाला WH क्वेश्चन का आपका पार्ट है, दोनों साथ में आया। तो अब ये इस तरीके से नहीं रहेगा, ये गलत है, आपको इसको चेंज करना होगा। तो इसको तो एज इट इज़ रहने देंगे, कुड यू टेल मी ऐसे रहने दिया मैंने। और वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो इसको क्या किया हमने, असर्टिव में बदल दिया। असर्टिव में बदलने के लिए हमने क्या किया, यू को पहले लाया, डिड को बाद में लाया। और ये चीज़ कैसे बदला जाता है ये आपको टेंस में अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप टेंस वाले जो मेरे लेक्चर हैं आप उसको देख सकते हैं, उसमें सारी बातें मैंने क्लियर तरीके से बता रखी हैं कैसे चेंज होता है। खैर, तो यहाँ पे देखेंगे, अब इसको मैंने पहले वाले को इंटेरोगेटिव में रखा है, जैसा कि इसमें बता रखा है मैंने असर्टिव फॉर्म ये वाले नोट वाले में। तो अब कुड यू टेल मी इसको मैंने किया। अब इसको क्या करेंगे, वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, अब इसको हमने असर्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये क्या हो गया, एग्जाम में ज़्यादातर आपको इसी तरीके से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये अब आपका सही हो गया। 2-3 क्वेश्चन मैंने अलग से लिख रखे हैं, और तो आप इसको देखकर और क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे मे आई नो वाई यू डू नॉट टॉक टू हिम, तो ये देखिए वाई यू के बाद आपके डू डज वाले क्वेश्चन जो बनाते हैं वो आए हैं। तो ये क्या है, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, ये देखिए ये सही है, वाई यू डू, तो क्या यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में क्या है, मे आई नो हुम डू यू वांट टू टॉक। अब ये देखिए डू डज पहले आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले आ चुका है, तो इसे चेंज करना होगा। तो हमने चेंज किया, मे आई नो हुम यू वांट टू टॉक टू, तो अब ये क्या है आपका चेंज है। मतलब ये आपको बस कुल मिलाकर ध्यान रखना है कि जो पहला वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, जो पहला वाला जो सेंटेंस है वो तो आपका इंटेरोगेटिव में ही रहेगा, लेकिन जो आने वाले जो सेकंड वाले सेंटेंस हैं वो आपको असर्टिव फॉर्म में चेंज करना होगा। कब, जब आपका यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन दोनों एक साथ आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन। अब प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, तो एक मिनट, ये इसका पार्ट नहीं, अलग पार्ट है, तो ये उसका डायरेक्ट इंटेरोगेटिव का ही पार्ट है ये क्वेश्चन, वो अलग पार्ट था। खैर देखिए, डू यू नो व्हेन ही शैल बी लिविंग फॉर हिज हाई स्टडीज़ इन USA, तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं। अगर वो जानता होगा तो बोलेगा यस मैं जानता हूँ, अगर नहीं जानता होगा तो नो। लेकिन अब यहाँ अलग क्वेश्चन बनने लगा, व्हेन ही शैल बी लिविंग फॉर हिज हाई स्टडीज़ इन द USA, तो अब यहाँ देखेंगे ये क्या है आपका
असर्टिव सेंटेंस में ही बना हुआ है। ये तो अपनी जगह पे रहेगा डू यू नो, लेकिन ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस में बना हुआ ऑलरेडी ही, तो ये क्या है आपका सही है। ठीक है, आई होप आपको डायरेक्ट इंटेरोगेटिव समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो 1 से 2 बार अगर आप वीडियोस देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा, ये है आपका इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव के ही 2 पार्ट्स मैंने आपको बताए, फिर से बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव के आपको 2 पार्ट्स बताए। पहला आपका बताया था डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, दूसरा इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव के 2 पार्ट्स, यस नो वाले और WH वाले। अब क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। ठीक है, ओके। तो पीछे वाले एग्जाम्पल मैं दिखाया था आपको कि आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज। जो इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। क्लियर है? ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ये करना है कि अगर सेम वैसी कंडीशन कि अगर यहाँ पे दोनों फॉर्मेट एक साथ आ जाएं, कि अगर देखेंगे यहाँ पे आई वांट टू नो, यहाँ पे क्या हो गया असर्टिव, और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका वैसे सिंपल सेंटेंस में है आपका। ठीक है, तो अगर आपस में आते हैं, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ तो इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में ये करना होता है कि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, और ये थोड़ा अलग टाइप का इंटेरोगेटिव होता है जिसमें कि पहला वाला असर्टिव, दूसरा वाला सिंपल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नोट में आप देख सकते हैं, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। मतलब जो इनडायरेक्ट मतलब स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव का, उससे कोई लेना देना कुछ खास है नहीं। नीदर हेल्पिंग वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कभी भी पहले नहीं आता। नीदर हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट नॉर क्वेश्चन मार्क कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगेगा और ना ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। देखिए, ही कॉजली इंक्वायर्ड हाउ वाज माई हेल्थ। देखिए, कॉजली का मतलब होता है हृदय से या मन से। इसका हिंदी मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर आप किसी को मालूम ना हो तो। ठीक है, वैसे मैंने इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिया है, आप वहाँ से इसका PDF डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, ही कॉजली इंक्वायर्ड हाउ वाज माई हेल्थ। देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले ही क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, लेकिन यहाँ क्या होगा हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। मतलब ये जो मतलब पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, यहाँ पे गलती है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आपको बाद में डालना होगा। तो ही कॉजली इंक्वायर्ड हाउ माई हेल्थ वॉज, तो अब ये वॉज क्या हो गया बाद में गया। अभी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई, देखिए यहाँ पे क्या था, डिड पहले आ गया था, सब्जेक्ट के पहले आपके डू डज वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स है। मैं वर्ब्स को और अच्छी तरीके से क्लियर करके किसी वीडियोज़ में बता दूंगा आपको, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है वैसे हेल्पिंग वर्ब्स है ये सब। ठीक है, तो ये क्या है आपका डिड बाद में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई यू डिड। ठीक है, वाई डिड नॉट कॉल मी द लास्ट नाइट। तो यहाँ पे आपका सही है, अब सही हुआ मतलब। अब नेक्स्ट 2-3 और एग्जाम्पल देख लीजिए उसको। जैसे न्यूटन वांटेड टू नो वाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। तो पहला वाला आपका क्या होगा, आपका असर्टिव सेंटेंस बनेगा, तो वो तो असर्टिव सेंटेंस में ही है। न्यूटन वांटेड टू नो, ये तो सही हो गया। वाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड, अब इसको आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होगा। तो वाई द एप्पल फिल ऑन द ग्राउंड। अब मैंने ये फॉल था यहाँ पे फेल क्यों किया, क्योंकि पास्ट टेंस में था, तो पास्ट का पास्ट के साथ ही लिंक करना है। तो यहाँ पे पास्ट का मैंने यहाँ पे बनाया, फॉल का फेल। ओके, तो आई आस्क्ड हिम वाई डिड ही कॉल मी ए फूल। आई आस्क्ड हिम वाई डिड ही कॉल मी ए फूल। तो यहाँ पे आई आस्क्ड हिम, ठीक है, ये बिल्कुल सही यहाँ पे। और वाई डिड ही कॉल मी ए फूल, तो अब इसको चेंज करना होगा सिंपल सेंटेंस में, तो वाई ही कॉल्ड मी ए फूल। तो अब जाकर ये आपका सही हुआ। दे कुड नॉट टेल मी वाई डिड ही कॉल हिज फादर, इसको चेंज करने के लिए दे कुड नॉट टेल मी वाई ही कॉल्ड हिज फादर। और कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, इसको आप देख सकते हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन मी हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, सेम वैसे चेंज करना है। प्लीज़ एक्सप्लेन मी हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए।
दी टीचर आस्क दी इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है वैसे लोग जिनको मतलब बुलाया ना गया हो, वो आ गया हो। मतलब ये आप कभी कभी शादी में होता है, क्या बोलते हैं उसको, बिन बुलाए मेहमान जिसको बोलते हैं, मतलब इनविटेशन नहीं है वो पहुंच गया, तो उस तरह के लोगों को इंट्रूडर बोला जाता है। यहाँ मैंने लिख भी दिया वैसे, बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला। ठीक है, तो वैसे बिन बुलाए मेहमान आप कह सकते हैं उसको। द टीचर आस्क द इंट्रूडर हु वाज ही एंड वाई ही वॉज ऑक्यूपाइंग हिज चेयर। तो द टीचर आस्क्ड द इंट्रूडर, यहाँ तो सही है, हु वाज ही। अब देखिए यहाँ पे क्या, हु वाज ही, यहाँ पे वह कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको चेंज करना होगा, हु ही वाज करना होगा। तो द टीचर आस्क्ड द इंट्रूडर हु ही वाज एंड वाई ही वाज ऑक्यूपाइंग दैट चेयर। तो ये आपका सेंटेंस क्या हुआ, सही। इस तरीके से माइनर माइनर ही मिस्टेक्स एग्जाम में जाता रहता है, बैंकिंग वगैरह में जाते इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको पढ़ लेते हैं, फिर सेंटेंस का जो प्रॉब्लम है वो आपका क्लियर हो जाएगा, सब टाइप के सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, टू एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस देने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, या उस तरह के सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ब वन, डू नॉट, लेट, इस तरीके के स्ट्रक्चर में मतलब यूज़ करते हैं इसका। जैसे वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड, डू नॉट टॉक टू हर, प्लीज़ फ्रीज अ वर्क। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस, इस तरीके के सेंटेंस में ऑर्डर को एडवाइस रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग जो सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लास्ट जो सेंटेंस है वो हमारा वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशंस और रिएक्शंस। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन और रिएक्शन वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वाट ए मूवी, हुर्रे आई गोट सेलेक्टेड, सॉरी आई गोट सेलेक्टेड फॉर द जॉब। तो इस तरीके से क्या है आपका यहाँ पे, ये जो सारे सेंटेंसेस ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का आपका पार्ट है। एक और सेंटेंस होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसी किसी बुक में ये अलग से लिखा हुआ होता है, ये 5th नंबर करके। किसी किसी बुक में इसी का सबऑर्डिनेट पार्ट बताया जाता है। तो आप मतलब कोई भी कर ले, इसे 5th पार्ट बनाकर आप पढ़ लें या समझ लें, या फिर इसी का सबऑर्डिनेट पार्ट कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने नोट भी कर रखा है, आप अलग से पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, ब्लेसिंग या कर्स। और सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, ये मे से स्टार्ट होता है ज़्यादातर। ये क्या करते हैं, मे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये ब्लेसिंग करने काम में आ रहा है। मे यू रॉट इन हिल, तो ये बददुआ देने के काम में आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो मे से ही स्टार्ट करते हैं, किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, आई होप आपको सारा जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स के जवाब देने के लिए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।